नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 80तम सर्ग अर्थात 80वां सर्ग उत्तरकांड से। हम पढ़ रहे हैं राजा दंड की कथा, जिस कथा को अगस्त्य मुनि श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुना रहे हैं। जब श्री राम ने उनसे पूछा था कि यह तपोवन निर्जन क्यों हो गया, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एतदाख्याय रामाय महर्षिः कुम्भसम्भवः अस्यामेवा परम वाक्यं कथायामुपचक्रमे। ततः स दण्डः काकुत्स्थ बहुवर्षगणायुतम् अकरोत् तत्र दान्तात्मा राज्यं निहतकण्टकम्। अथ काले तु कस्मिंश्चिद्राजा भार्गवमाश्रमं रमणीयमुपाक्राम चैत्रे मासि मनोरमे। तत्र भार्गवकन्यां स रूपेणा प्रतिमां भुवि विचरन्तीं वनोद्देशे दण्डोपश्यदनुत्तमा। स दृष्ट्वा तां सुदुर्मेधानङ्गशरपीडितः अभिगम्य सुसंविघ्नां कन्यां वचनम् अब्रवीत्। तो महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे। बोले, काकुत्स्थ तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहां शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, कुतस्त्वमसि शुश्रोणि कस्य वासी सुता शुभे। पीडितो अहमनंगेन पृच्छामि त्वां शुभानने। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य मोहोन्मत्तस्य कामिनः भार्गवी प्रत्युवाचेदं वचः सानोन्नयं त्विदं। भार्गवस्य सुतां विद्धि देवस्याक्लिष्टकर्मणः अरजां नाम राजेन्द्र ज्येष्ठामाश्रमवासिनीं। मां स्पृश बलात् राजन् कन्या पितृवशाह्यहं। गुरुः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः। अगस्त्य मुनि आगे कहते हैं कि राजा दंड ने जब शुक्राचार्य की सुंदरी कन्या को देखा तो उससे पूछा, हे सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो, अथवा शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? हे शुभानने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसीलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अरजा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श न करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। व्यसनम सुमहत्क्रुद्धः स ते दद्यान् महातपाः। यदि वान्यन्मया कार्यं धर्मदृष्टेन सत्पथा। वरयस्व नर श्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम्। अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद् घोराभिसंहितम्।
क्रोधेन हि पिता मे असौ त्रैलोक्यमपि निर्दहेत् दास्यते चानवद्यांग तव मायाचितः पिता। एवं ब्रुवाणामरजां दण्डः कामवशं गतः प्रत्युवाच मदोन्मत्तः शिरस्याधाय चांजलिम। तो वो कन्या आगे कहती है राजा दंड से कि नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं, यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः हे सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार न करो। तुम्हारी याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। तो जब अरजा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया। प्रसादम कुरु शुश्रोणि न कालम क्षेप्तुमर्हसि त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने। त्वां प्राप्य तु वधो वापि पापं वापि सुदारुणं भक्तं भजस्व मां भीरु भजमानं सुविह्वलम्। एवमुक्त्वा तु तां कन्यां दोर्भ्यां प्राप्य बलात् बली विस्फुरन्तीं यथा कामं मैथुनायोपचक्रमे। तमनर्थं महाघोरं दण्डः कृत्वा सुदारुणं नगरं प्रययावाशु मधुमन्तं मनुत्तमम्। अरजापि रुदन्ती साश्रमस्या विदूरतः प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरम देवसन्निभम्। तब कन्या के समझाने पर भी राजा दंड की समझ में नहीं आया। बोले, सुंदरी कृपा करो, समय न बिताओ वरानने, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध भी हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। भीरु, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम कर ही लिया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अरजा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 80वां सर्ग पूरा करते हैं। अभी यही प्रसंग और आगे अगले अध्याय में भी चलेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 80तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।